आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर एक नाम जमकर छाया हुआ है, जिन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है, जो आजकल अपने चमत्कार और बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ने वाले प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर तथा पुजारी धीरेन्द्र शास्त्री जी की। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उनके जीवन के बारे में, संपत्ति के बारे में और उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में बताएंगे। धीरेन्द्र जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास स्थित गढ़ागंज ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामकृपाल गर्ग था, जो नशे के आदी थे, जिस कारण वो ज्यादा कुछ करते नहीं थे। इनकी माताजी का नाम सरोज गर्ग है, जो गृहिणी है। धीरेन्द्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज हैं। वह भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित है और एक बहन है जिसका नाम रीता गर्ग है। बाल्यावस्था में धीरेन्द्र जी की काफी अभावग्रस्त स्थिति में गुजरा, क्योंकि उनके पिता कुछ भी काम किया नहीं करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद आगे की पढ़ाई भी उन्होंने गांव में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय से पूरा किया। इसके बाद उन्होंने कला संकाय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की, लेकिन आर्थिक अभाव और धर्म में भक्ति और आस्था के कारण उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। इनके सारे मित्र अच्छे कॉलेजों में पढ़ते थे, लेकिन इन्होंने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। इनके जीवन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए इन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण भिक्षा मांगकर किया था। ये पंडित थे, इसलिए भिक्षा मांगना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आज धीरेन्द्र कृष्ण के पास सब कुछ होते हुए भी ये भिक्षा मांगकर खाते हैं। इसी स्थान पर प्राचीन मंदिर, जो कि हनुमान जी को समर्पित है, बागेश्वर धाम स्थित है। गढ़ा गांव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का पैतृक गांव है। इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग सेतुलाल ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी। उनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग के द्वारा ही बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और यहीं पर उनके दादाजी दरबार लगाया करते थे। अपने दादाजी भगवान दास गर्ग से राम कथा सीखी। धीरेन्द्र मात्र 9 वर्ष की उम्र से काफी बुद्धिमान थे। उन्होंने इतनी छोटी उम्र से ही बालाजी की सेवा करनी शुरू कर दी थी। उनका बचपन भगवान की पूजा अर्चना में ही बीता। उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे, जो हनुमान मंदिर के नजदीक ही निर्मोही अखाड़े में दरबार लगाया करते थे। बाद में जब धीरेन्द्र बड़े हो गए, तो उन्होंने अपने दादा की विरासत को संभाला और खुद वहां दरबार लगाना शुरू कर दिया, जो कि आगे चलकर काफी प्रसिद्ध भी हुआ। और इसलिए लोग मानते हैं कि उन्हें इतना ज्ञान और इतनी शक्तियां अपने दादाजी के साथ रहकर ही प्राप्त हुई है। उनके दादाजी साल 2010 में ईश्वर को प्यारे हो गए थे। इनके नाम से पहले बागेश्वर धाम क्यों लगता है, तो चलिए बताते हैं। बागेश्वर धाम एमपी के छतरपुर जिले के छोटे से एक गांव गढ़ा पंज में स्थित हनुमान जी का एक बेहद प्रसिद्ध मंदिर है। यही लोग अपनी समस्याओं की अर्जी लगाने आते हैं और उनका समाधान पाते हैं। यहाँ हर मंगलवार को पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अपना बड़ा सा दरबार लगते हैं और भक्त उन्हें पर्ची में लिखकर अपनी समस्या बताते हैं। साथ ही लोग यहाँ मंगलवार के दिन आकर अर्जी लगाते हैं। मंगलवार के अतिरिक्त किसी भी दिन यहाँ अर्जी नहीं लगाई जाती है, क्योंकि मंगलवार ही बालाजी का वार है। इस अर्जी को लगाने के लिए लोग एक नारियल को लाल कपड़े में बांधते हैं और इस नारियल को अपनी मनोकामना बोलकर एक स्थान पर बांध देते हैं। यहाँ लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए हैं। नारियल को बांधने के बाद 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। माना जाता है कि यहाँ लगी हुई अर्जी कभी विफल नहीं होती है। यहाँ अर्जी लगाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। बागेश्वर धाम में ही भव्य दरबार लगता है, जहाँ धीरेन्द्र कृष्ण प्रवचन देते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण जी अपने दादाजी और दादाजी के आध्यात्मिक गुरु सन्यासी बाबा, जिन्होंने 320 साल पहले समाधि ले ली थी, और वर्तमान में धीरेन्द्र कृष्ण जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज को अपना गुरु मानते हैं, जिन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रामभद्राचार्य जी के लाडले शिष्य हैं। धीरेन्द्र बागेश्वर धाम में एक पुजारी के रूप में भगवत गीता कथा, राम कथा, प्रवचन इत्यादि दिया करते हैं, जिसे सुनने लोग दूर दूर से आते हैं। इन कथाओं में उन्हें बहुत सारा चढ़ावा आता है। इस चढ़ावे का उपयोग धीरेन्द्र कृष्ण गरीब बच्चों की शिक्षा और शादियों में लगा देते हैं। इस दरबार में ये हनुमान जी के बारे में बताते हैं और हनुमान जी की भक्ति करने के लिए श्रद्धालुओं को प्रेरित करते हैं। हनुमान के साथ इनकी गहरी आस्था जुड़ी है। हाल ही में बागेश्वर धाम पर नागपुर के एक संस्थान ने उनकी चमत्कारी शक्तियों को पाखंड बताया और कहा कि वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनके पास कोई शक्तियां नहीं है। जिसके बाद बागेश्वर धाम धीरेन्द्र महाराज पर पूरे देश भर में बातें होने लगी। मीडिया रिपोर्टर्स, यूट्यूबर्स उनके बारे में वीडियोस बनाने लगे। कुछ उनके सपोर्ट में थे तो कुछ उनके विरोध में।
जब ये बात धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री के पास पहुंची तो उन्होंने इसका जवाब दिया और खुद को बजरंग बली का एक बड़ा सेवक बताया, और साथ में ये भी कहा कि अगर हमें कोई चुनौती दे रहा है तो वो यहाँ खुद आए और हमारे काम की पुष्टि कर ले। हम कुछ पर्दे के पीछे नहीं करते हैं और न ही हम यहाँ से कहीं भाग रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भगवान हनुमान जी के द्वारा विशेष प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसके माध्यम से वो लोगों की समस्या बिना बताए जान सकते हैं। जब उनके ऊपर लोगों के द्वारा आरोप लगाए गए थे कि वो समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बालाजी भगवान की विशेष कृपा से ही लोगों की समस्या को जान पाते हैं। बागेश्वर धाम के महाराज ब्रिटेन में भी भ्रमण कर चुके हैं। जब वे लंदन पहुँच तो एयरपोर्ट पर धीरेन्द्र कृष्ण का बहुत सुंदर तरीके से स्वागत किया गया। इन्होंने लंदन और लेस्टर शहर में जाकर श्रीमद् भागवत कथा और हनुमत कथा का वाचन किया। ब्रिटिश संसद द्वारा इन्हें 14 जून को 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको ये 3 पुरस्कार से सम्मानित किया है: संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। भारत के लिए ये बहुत गौरव की बात है। जब धीरेन्द्र कृष्ण को ये पुरस्कार दिए गए तब ब्रिटिश संसद में जय श्री राम की प्रबल ध्वनि गूंज उठी। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की शादी की बात कर ले तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अभी तक शादी नहीं हुई है। हालांकि मीडिया खबर की माने तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और जया किशोरी के साथ शादी के बंधन में बंध सकते हैं। हालांकि ये एक अफवाह है, क्योंकि इसके बारे में जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पूछा गया तो उन्होंने शादी किससे करेंगे इसका खुलासा नहीं किया है तथा शादी कब करेंगे इस बारे में अभी तक सोचा नहीं है। अगर ऐसा कोई भी ख्याल उनके मन में आएगा तो जरूर बताएंगे, ऐसा पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री का कहना है। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण के परम मित्र शेख मुबारक जी है, जिन्होंने उनके आड़े समय में साथ दिया। उनकी यह मित्रता आज भी कायम है, जिसकी चर्चा आज भी बागेश्वर सरकार के विभिन्न मंचों से सुनने को मिलती है। उनकी मुलाकात भी एक दिलचस्प घटना के कारण हुई। डॉक्टर शून्य शेख मुबारक अक्सर निजी काम के सिलसिले में छतरपुर से जाया करते थे। तभी गड़ागंज में उनकी मुलाकात धीरेन्द्र कृष्ण से हुई, जो उनसे उम्र में काफी छोटे थे। इन दोनों के बीच अपने अपने धर्मों को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसमें शेख मुबारक जी ने सनातन धर्म को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की, जिसके जवाब में धीरेन्द्र जी ने उनके भ्रम को शांत किया। इसके बाद वे अक्सर बागेश्वर धाम सुंदरकांड का पाठ सुनने आया करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में कुछ चमत्कार हो गए। शुरुआती दिनों में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तभी धीरेन्द्र कृष्ण की बहन के विवाह में शेख मुबारक ने उनकी आर्थिक मदद के साथ ही विवाह के सभी कार्य संपन्न करवाए। आज के समय धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कहीं भी होती है तो उनके पंडाल में लाखों लोग होते हैं और कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी होती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की महीने की इनकम करीब 5 से 7 लाख के आसपास है और उनकी नेटवर्थ 19.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते क्योंकि इसके बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। आज धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को अपनी संस्कृति याद दिला रहे हैं, जो ज्यादातर लोग भूल गए हैं, और दुनिया के हर कोने में जाकर हिंदू धर्म का महत्व बता रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण एक ऐसे संत हैं जिन्हें आज करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। इनकी चमत्कारी शक्तियों के कारण ये बहुत फेमस है। लोग दूर दूर से इनके प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। विदेशों में भी इनका नाम चलता है। अगर आपको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे जानकर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। और ऐसे ही किसी के बारे आपको जानना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।